एक समय की बात है, टनकपुर शहर के बलरामपुर गांव में दालचंद नाम का एक मुखिया रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रीना था। रीना की पढ़ाई शहर में चल रही थी। रीना अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण बहुत लाडली थी। उसके पापा दालचंद अपनी बेटी रीना से बहुत प्यार करते थे। रीना की हर ख्वाहिश को उसके पिता एकदम पूरा करते थे, जिसके कारण रीना बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी। गर्मियों की छुट्टी में जब रीना अपने गांव बलरामपुर में आई, तब वो एक दिन अपनी दोस्त रमा के साथ बाहर घूमने के लिए जा रही थी। रमा उसकी कॉलेज की दोस्त थी। वो रीना के साथ उसके गांव घूमने आई थी। जब वो दोनों सड़क पर जा रही थी, तब वहां सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खेत से आ रहा था, लेकिन रीना का ध्यान सड़क पर नहीं था, जिस कारण रीना से उस बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग जाती है। जब बूढ़े व्यक्ति ने रीना से कहा कि बेटी तुम ध्यान से चलो, तुम्हारे कारण मेरे चोट लग सकती थी। तब इस पर रीना ने बूढ़े व्यक्ति को बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम खुद आगे देखकर चलो। तब वह वृद्ध व्यक्ति बोलता है, तुम एक घमंडी लड़की हो, तुम्हारे साथ बहस करनी बेकार है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर रीना को एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह अपनी दोस्त रमा से कहती है कि वो देखो रमा, वहाँ पर एक आम का पेड़ है, चलो आज आम तोड़ते हैं। फिर वो दोनों उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। फिर रीना और रमा आम तोड़ने लगती हैं। जब कुछ आम टूट जाते हैं, तब रमा अपनी दोस्त रीना से कहती है कि हम दोनों जितने आम खा सकते हैं उतने आम हम दोनों ने तोड़ लिए हैं। लेकिन रीना कहती है कि आज मैं इस पेड़ के सारे आम तोड़ कर रहूंगी। यह पेड़ उसी बुढ़े का है जो मुझसे अभी अभी टकराया था। इतना कहकर रीना फिर से आम तोड़ने लगती है। रमा ने रीना से फिर आम तोड़ने को मना किया, लेकिन वह आम तोड़ती ही रही। तभी वह आम का पेड़ बोल उठा। आम के पेड़ ने बोला कि रीना तुम इतने आम क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पेड़ को बोलता देखकर रमा डर जाती है, लेकिन रीना बोलती है कि मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने रीना को चेतावनी दी। रीना तुम आम तोड़ना बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रीना कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोली, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, मैं तुमसे नहीं डरती। फिर आम के पेड़ ने गुस्से में बोला कि रीना तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने रीना पर कुछ जादू किया, जिससे उसकी मूछें निकल आई। रीना की मूछों को देखकर उसकी दोस्त रमा भी घबरा जाती है। रीना आम के पेड़ से विनती करने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे चेहरे से इन मूछों को हटा दो। लेकिन आम का पेड़ रीना को बोला, पहले तुम अपने पिता को यहाँ लेकर आओ। अगर वो खुद आकर तुम्हारी इस गलती के लिए माफी मांगेंगे, तभी मैं तुम्हारी मूछों को हटाऊंगा। यह सुनकर रीना अपने मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। रास्ते में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने रीना की मूछों को देख लिया। रीना उन सब से पीछा छुड़ाकर अपने घर चली जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। उसके पिता दालचंद अपनी बेटी को देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी रीना के साथ उस पेड़ के पास जाते हैं। आम के पेड़ के पास जाकर दालचंद अपनी बेटी की मूछों को हटाने के लिए उस आम के पेड़ से कहता है। आम का पेड़ बोलता है कि तुम अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हो, जिससे वो बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई बात नहीं सुनती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह इतनी नहीं बिगड़ती। दालचंद ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि हाँ, यह मेरी ही गलती है। मेरे लाड प्यार ने रीना को बिगाड़ दिया है। मुझे और मेरी बेटी रीना को माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। रीना भी पेड़ से माफी मांगती है। दालचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने रीना की मूछों को हटा दिया। इसके बाद रीना सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।